नमस्कार भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। मुंबई की 20 मंजिली इमारत में लगी आग, 7 लोगों की हुई मौत। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हुआ निधन, मुख्यमंत्री व खेल मंत्री ने जताया शोक। पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए का ऋण देगा विश्व बैंक। जिलाधिकारियों संघ बैठक में बोले पीएम, कहा गतिरोध की जगह गतिवर्धक बन रहे पिछड़े जिले। केंद्रीय मंत्री ने 2 अधिकारियों पर उठाए हाथ, दर्ज हुआ मामला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में हुई अमित शाह की एंट्री, कैरेना में किया डोर टू डोर कैंपेन। गोवा में तृणमूल पार्टी कार्यालय पर हुआ हमला, 2 पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोप। और ओवैसी का ऐलान, यूपी में सरकार बनने पर बनेंगे 2 सीएम 3 डिप्टी सीएम। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। शनिवार सुबह मुंबई के तारदेव इलाके में स्थित एक 20 मंजिली इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दमकल के 31 इंजनों ने आग पर काबू पाया। यह आग शनिवार की सुबह करीब 8 बजे कमला भवन की 18वीं मंजिल पर लगी। आग से अफरा तफरी मच गई। इमारत में अन्य निवासियों को निकाल लिया गया। आग को लेवल 3 की आग के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। ये आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी जमाने के दिग्गज फुटबॉलर व 1970 में एशियन गेम्स में परचम लहराने वाले भारतीय फुटबॉलर टीम के सदस्य रह चुके सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की उम्र में शनिवार की सुबह निधन हो गया। सुभाष भौमिक को सीने में संक्रमण की समस्या लेकर कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुभाष भौमिक काफी समय से किडनी की समस्या से पीड़ित थे और पिछले 3.5 महीने से उनकी डायलिसिस चल रही थी। सुभाष भौमिक ने भारतीय फुटबॉल टीम की तरफ से कुल 69 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 50 गोल दागे। उन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र से पेशेवर फुटबॉल खेलना शुरू किया था और ईस्ट बंगाल से करियर की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व खेल मंत्री अरूप विश्वास ने सुभाष भौमिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 12.5 मिलियन यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस फैसले की घोषणा हाल ही में विश्व बैंक ने राज्य सरकार को लिखे एक पत्र में की थी। गौरतलब है कि तृणमूल सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक के बाद एक कई परियोजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार की विधवा भत्ता, वृद्धा भत्ता, कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी और लक्ष्मी भंडार जैसी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहायक परियोजनाएं हैं। ममता सरकार के इन योजनाओं की विश्व बैंक ने सराहना की है। विभिन्न जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विकास के मामले में पिछड़े जिले पहले देश की प्रगति के आंकड़ों को भी नीचे कर देते थे, लेकिन पिछले 7 सालों में जब से इन पर विशेष ध्यान दिया गया और इन्हें आकांक्षी जिलों के रूप में पेश किया गया, तो यही जिले आज गतिरोध के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिलों में केंद्र सरकार की योजनाएं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल की लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे रह गए हैं। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिलों का तमगा लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और भी पीछे होते चले गए। केंद्रीय मंत्री विशेश्वर टुडू द्वारा सरकारी अधिकारियों पर हमले का मामला सामने आया है। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान अंदर से दरवाजा बंद कर जिला योजना इकाई के 2 अधिकारियों पर हमला कर दिया है। इस मामले में जहां एक अधिकारी देवाशीष महापात्र का हाथ टूट गया है, वहीं दूसरे अधिकारी अश्वनी कुमार मलिक को चोट आई है। दोनों अधिकारियों को बारीपदा के PRM मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ 2 सरकारी अधिकारियों पर हमला के आरोप में बारीपदा टाउन थाने में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि विशेश्वर टुडू केंद्र में आदिवासी मामले और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में अमित शाह की एंट्री हो गई है। उन्होंने शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार का आगाज किया। कैराना से प्रचार शुरू करते हुए अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को प्रचार के पर्चे बांटे। इस दिन अमित शाह ने कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। बता दें कि कैराना से मृगांका सिंह बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कैराना पहुंचे अमित शाह संवाददाताओं से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि 2014 जनवरी के बाद पहली बार यहां आया। यहां का माहौल देख अब बहुत खुशी हो रही है। यूपी में 2017 में सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने विकास की गति को तेज किया है।
गोवा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी बीच गोवा की राजधानी पणजी में तृणमूल पार्टी कार्यालय पर हमले की खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना में 2 पुलिस अधिकारियों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के बैनर और पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। साथ ही हमले का विरोध करने पर सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में भी इस घटना की शिकायत कराई है। इस घटना को लेकर तृणमूल नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें भी वहां का सत्ताधारी खेमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यूपी चुनावी समर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सूबे में आबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्त मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। शनिवार को उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अगर उनका गठबंधन प्रदेश की सत्ता में आता है तो उनकी सरकार में 2 मुख्यमंत्री बनेंगे। इनमें एक ओबीसी कोटे से होगा और दूसरा दलित कोटे से। इसके साथ ही प्रदेश में 3 उप मुख्यमंत्री होंगे जिसमें से एक मुस्लिम चेहरा होगा। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान ने यूपी के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।